बघतो आतुरतेने ते शबीर बाबा लोखंडे या ठिकाणी आलेले आहेत। एकेकाळचे शाहींचे सर्वे सर्वा ज्यांच्या गोलंदाजीचा धसका होता, ज्यांच्या फलंदाजीचा धसका होता, ते या ठिकाणी आलेले आहेत। मी नजीरभाई बेळासकर यांना विनंती करतो की शबीर बाबा यांचा पुष्पगुच्छ देऊन त्यांनी स्वागत करावा। सऊद और निहाल दोनों यहाँ पर गए। शब्बीर लोखंडे का वेलकम यहाँ पर सुस्वागतम, यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है नजीर बेलास्कर के हाथों। शब्बीर लोखंडे का शाहीन के अपने वक्त के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे, जिनका हमने जिक्र किया था, बाद में थोड़ा देर से आए लेकिन यहाँ पर पहुंचे। शब्बीर लोखंडे आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर मैच शुरू होने जा रहा है। जो है स्ट्राइक पर है सऊद, नहीं सऊद नहीं है, देखना है अभी हम देखेंगे कौन आ रहा है स्ट्राइक पर। निहाल और सऊद दोनों। सऊद बहुत अच्छे इन फॉर्म जा रहे हैं, बहुत अच्छे ऑलराउंडर है इस टीम के, वहूर की टीम के, इस इलाके के अच्छे ऑलराउंडर में से शामिल होते वो है सऊद, बहुत ही अच्छे। दानिश गेंदबाज, हमने अम्बेद में देखा था, दानिश ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी अम्बेद के टूर्नामेंट में, बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा था उनके लिए वो। लेकिन यहां पर देखना टीम अलग है, मैनेजमेंट अलग है, टूर्नामेंट अलग है, ग्राउंड अलग है, दिन अलग है, ये दिरात का मैच है, तो थोड़ा सा यहाँ पर देखना है अब दोनों टीमें किस तरह का यहाँ पर प्रदर्शन पेश करती है। हम देखेंगे यहाँ पर दोनों टीमों के सामने, क्योंकि वहूर एक मजबूत टीम है हमारे इलाके की, उनके मध्य मुकाबिल हाल ही में वरौली ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस लाया अपनी गेंदबाजी में, अच्छी टीम रही है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। जो गोरेगांव में एक टूर्नामेंट हुआ था वहां पर वो रनअप टीम रही थी वरौली की टीम। तो निहाल, सऊद नॉन स्ट्राइक पर, निहाल स्ट्राइक पर। दानिश राइट अबाउट द विकेट, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, एक अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, अंदर टारगेट फेंकी हुई गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद थी, और इस तरह से इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं, कोई नहीं सर। अरे यही होता है जब आप सही लंबाई की गेंदबाजी करते। एक अनाउंसमेंट है, जरूरी है वो करना है कि 25 मिनट में आपको 5 ओवर फेंकना है, 25 मिनट में 5 ओवर फेंकना है, अन्यथा आपको जो पेनल्टी दी जाएंगे उसको बर्दाश्त करना होगा। दोनों टीमों के लिए कानून है। राइट अबाउट द विकेट, फिर से एक बार दबा गोरेगांव इनकी तरफ से। दानिश, ओह क्या गेंदबाजी हो रही है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी नफीतुली गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। 2 गेंदें फेंकी है, कोई रन नहीं दिया है। वाह व्हाट अ मैच, व्हाट अ स्टार्ट बाय दानिश, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यहां पर। लेकिन देखना यह है कि यहां पर किस तरह से अपनी तीसरी बॉल को किस तरह से दानिश फेंकते। फिर से एक मरतबा राइट अबाउट द विकेट, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, दानिश ने एक गेंद, अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट, और यहां पर अच्छी फील्डिंग, 1 रन जरूर मिलेगा। पहला रन बैट से निकलता हुआ, और इस तरह से दोनों ने अपने अपने छोर बदल लिए थे। 1 रन के साथ स्कोर हुआ है वहूर का 1 रन वरौली के विरुद्ध। फिर से एक मरतबा दानिश अपने ओर को आगे बढ़ाते हुए, गोरेगांव इनकी तरफ से गेंदबाजी करते हुए, राइट अबाउट द विकेट, और यहां पर एक गेंद, अच्छी गेंद, और शॉट है, कारपेट के सहारे खेला गया शॉट था, बेहतरीन शॉट था, कवर बाउंड्री फॉर 4 रन्स। ये गाना भी उतना पुराना है, ये शॉट भी उतना पुराना था। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये शॉट बहुत अच्छा माना जाता है क्रिकेट में, कवर ड्राइव बहुत अच्छा माना जाता है। एक्स्ट्रा कवर के बाउंड्री के बाहर गई थी 4 रनों के लिए, और 6 रन अब तक 5 रन बने हैं कुल मिलाकर। राइट अराउंड विकेट, अगेन अच्छी गेंद, लेग बिफोर की अपील, जोरदार अपील की गई है, और अंपायर ने बता दिया कि नहीं, ये गेंद जो कि लेग स्टंप जीती हुई गेंद थी, अंपायर ने देखा वहां पर और इस अपील को नकार दिया है। पहला लेग बिफोर आउट हो चुका है, जो वनी की टीम की तरफ से फहद आउट हुए थे लेग बिफोर, जब मुन्ना वहां पर अंपायरिंग कर रहे थे, और उस वक्त एक प्लेयर्स को आउट दिया गया था जो लेग बिफोर आउट था। बहुत बैट रन है ये, यानी बैट से लगी थी, मैंने बैट पैड था वो, तो अपील नकारने का वहां पर अकील। वाह शॉट, अच्छा शॉट था, वंस मोर बॉडी लाइन के बाहर 4 रन, बेहतरीन शॉट, खूबसूरत शॉट। वहूर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वहूर के लिए वेलकम बाउंड्री। चार रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहली ओवर की समाप्ति पर 10 रन, 2 अंकों में डबल फिगर में पहुंचता हुआ 10 रन।
तो इस तरह से 10 रन, कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन अच्छी गेंदबाजी। पहली 2 गेंदें बहुत ही अच्छी नियंत्रण के साथ फेंकी गई थी, पहली 2 गेंदें। उसके बाद थोड़ा सा नियंत्रण खो बैठे, जिसमें एक खास करके एक जो चौका लगा था, क्या दर्शनीय शॉट था, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर बहुत ही अच्छा शॉट था, कारपेट के सहारे खेला गया शॉट था। आप यहां पर विकेट टू विकेट गेंदबाजी करना चाहते थे, जिस तरह से हमने देखा था वो हरकुल के खिलाड़ियों ने, गेंदबाजों ने जिस तरह से विकेट टू विकेट गेंदबाजी की थी, यू मिस आई हिट, इस तरह लगातार हो रहा था। 4 विकेट बोल्ड आउट किए थे, 1 लेग बिफोर किया था। तो इस तरह से एक अच्छा क्रिकेट हरकुल की तरफ से देखने मिला था वोनी के विरुद्ध। यहां पर दोनों टीमें एक दूसरे से मध्य मुकाबला, और गेंदबाज है हमजा गेंदबाजी करते हुए, राइट आर्म ओवर द विकेट। हमजा गेंदबाजी करेंगे, सामने है यहां पर सऊद। सऊद एक अच्छे खिलाड़ी है, गेंद सीधी तीर की निशान की तरह जाती हुई 4 रनों के लिए, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच में 4 रन। थैंक यू डीजे। तो यहां पर हम अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए 4 रन जरूर मिले थे, लेकिन मिसफील्ड की वजह से मिले। वहां पर लॉन्ग ऑन के ऊपर जो फील्डर था, बिल्कुल गेंद उनके हाथ में थी, यहां पर एक बिल्कुल भी खराब फील्डिंग। जो भी फील्डर था, नाम नहीं पता या समझ में नहीं आ रहा यहां से, लेकिन ताबिश थे, ताबिश के हाथ से वो भी गेंद वहां पर, हालांकि वरिष्ठ खिलाड़ी, काफी वरिष्ठ खिलाड़ी ताबिश, सोचते होंगे मैं कैसा नजर आ गया। तो यहां पर अच्छा क्रिकेट है, अगर वहुर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, और गेंद वो अच्छी गेंद, बहुत अच्छी ब्लॉकर में फेंकी हुई गेंद थी, हल्की सी अपील की गई है, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकार दिया। फिर से एक मतलब बैट से ही रन है, तो इस अपील का कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि बैट को लगी हुई बॉल है, तो फिर अपील तो हो ही नहीं सकती। अपील तो आपने किया है, लेकिन इस अपील को स्वीकारने का कोई सवाल नहीं होता। स्कोर जा पहुंचा इसी के साथ 20 रन। यहां पर दूसरा ओवर, यहां पर दूसरी ओवर की गेंदबाजी हुई है, 4 गेंदें हुई है, 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें आना बाकी है। अच्छा स्कोर है, 10 के औसत से रन बन रहे हैं, अच्छे टारगेट, यही टारगेट से अगर रन बनते हैं तो 50 और 50 के बाहर का टारगेट किसी भी टीम के लिए चेसिंग में जब आप उतरेंगे तो फिर यहां पर एक फाइटिंग स्कोर माना जाता है। आसान, मैं ये नहीं कहता कि आसान नहीं, आसान तो, लेकिन फाइटिंग स्कोर माना जाएगा। हमजा अपने बॉलिंग मार पर गोरेगांव की तरफ से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, ये गेंद अच्छी गेंद, यहां पर थोड़ी सी धीमी गति से फेंकी हुई गेंद, पेस ऑफ, यहां पर जो अपना पेस था उसको चेंज किया यहां पर। तो ये एक अच्छी लेग बाइज, इस बार अंपायर ने लेग बाइज घोषित किया है, तो इस बार यहां पर हालांकि विकेट के सामने नहीं थे, लेकिन स्टंप के बाहर जाकर उसको खेलना चाहते थे, उनके गेंद शरीर को लगी वहां पर, और अंपायर ने उसे लेग बाइज घोषित किया। तो एक आधी रन के साथ स्कोर बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचा 21 रन 21 फॉर नो लॉस, कोई विकेट नहीं गया। अच्छी साझेदारी दोनों के बीच में हुई है, 21 रनों की साझेदारी। दूसरा ओवर और दूसरी ओवर की अंतिम गेंद आना शेष, जबकि हमजा गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म मोड़ते विकेट गोरेगांव इनकी तरफ से। शॉट है, अच्छा शॉट है, देख रहा है इस बार क्या यहां पर फील्ड हो पाती है, और अच्छी फील्डिंग, डीप विकेट के ऊपर यहां पर एक फील्डर तैनात किया गया था, जब तक फील्ड करके थ्रो करे। दोनों ने बहुत ही पूर्वानुमान के साथ अपने अपने छोर बदल लिए थे, और बहुत ही आराम के साथ उस रन को मुकम्मल किया था, और 1 रन के साथ स्कोर बने। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा इस बार
22 रन 22 11 के अवसर से रन बन रहे। पहली ओवर जब फेंकी गई थी तो पहली ओवर में अच्छे खासे यहाँ पर रन बने थे, हालांकि 2 चौके लगे, 10 रन दिए थे पहली ओवर में, यहाँ पर 10 रन यहाँ पर पहली ओवर में बने थे। लेकिन दूसरी ओवर जब यहाँ पर फेंकी तो उसमें 12 रन यहाँ पर मिले, सफलता कोई नहीं मिली है। दोनों ओवर में कोई सफलता में गेंदबाज नहीं है, वो पावर प्ले जो था वो खत्म हो चुका है। तो आप यहाँ पर मीटिंग नहीं कर सकते, आपके पास 25 मिनट है। 25 मिनट ये जो समय है आसद बेहतर जानते हैं, उनको मालूम है कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि अगर कोई पेनल्टी दी जाए किसी भी टीम के लिए तो फिर वहां पर नाराजगी होना तो निश्चित है। तो इसको अगर आप नहीं चाहते कि वो पेनल्टी मैनेजमेंट की तरफ से दी जाए तो आपको समय को सामने रखते हुए, क्योंकि मैच थोड़े से डिले शुरू हुए, हमको मैच आज के पूरे राउंड खिलाने हैं, तो आपको मालूम है कि आपका सपोर्ट कितना महत्वपूर्ण है। यहां पर गेंदबाजी में फिर से एक मरतबा दानिश आक्रमण पर आते हुए तीसरी ओवर लेकर पहली 2 गेंदें क्या गेंदबाजी फेंकी थी दानिश ने, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी थी। और अब जाकर यहां पर फिर से एक मरतबा आक्रमण पर आते हुए हल्की सी बातचीत जरूर हो रही, ताबिश और दानिश वहां पर अंपायर से बात कर रहे हुए। और देखना यह है कि इस बार यहां पर दानिश आ रहे गेंदबाजी के लिए। मैं समझा शायद कोई सी बातचीत चल रही, किसी और को गेंदबाजी दी। एक गेंदबाज इस टीम का हमने देखा था, लोकनेते विजयराज खुळे, युवा नेतृत्व मुक्तारभाई बेलासकर यांना विनंती आहे की त्यांनी व्यासपीठावर यावं। फैजभाई कंटिन्यू, सॉरी। यहाँ इस टीम का एक खिलाड़ी मुस्तकिम जो था वो औरौली का, अच्छी गेंदबाजी देखी थी, शायद वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। उनके साथ ही यहाँ पर कह रहे कि वो अभी यहाँ पर नहीं है टीम में, इस वक्त वो बाहर चले गए। वो उनकी याद जरूर आएंगी मुझे, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे वो। अब यहाँ पर दानिश गेंदबाजी करते हुए, दोनों ने अच्छा योगदान दिया है, दोनों ने अच्छी साझेदारी की है, 22 रनों की साझेदारी की है, 11 के औसत से रन बन रहे। यही औसत रहा तो 55 रन बन जाएंगे। 5-5 ओवर का मैच है ये, वरोली विरुद्ध वहूर। जो प्रेक्षक देर से आए उनकी जानकारी के लिए बता दी, वरोली ने टॉस जीता, फील्डिंग करने का निर्णय लिया। और यहाँ पर तीसरी ओवर, पहली गेंद जो कि लेग स्टंप छूती हुई गेंद, अंपायर का इशारा यहाँ पर वाइड के लिए आता हुआ तो 1 रन मिलेगा। इस वाइड के सहारे स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 30 रन 23 फॉर नो लॉस। जैसे थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस बाय दानिश। 15 पर खेल रहे इस वक्त सऊद, एक अच्छा अष्टपैलू खिलाड़ी है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है सऊद, लंबा अनुभव है क्रिकेट का उनके पास और अच्छा खिलाड़ी है, चाहे बैट हो चाहे बॉल हो। इस बीच इस गेंद को खेला है, यहां पर देखना है गेंद बॉडी लाइन के स्क्वायर लेग के ऊपर से जाती हुई, यहां पर अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन। फॉर वहूर 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 27 रन, नो लॉस, विदाउट एनी लॉस। यहां पर इस ओवर में दानिश ने जिस तरह की शुरुआत की है, पहला बॉल वाइड, दूसरा बॉल 4 रन, पहली बॉल पर 5 रन दिए हैं। पहली ओवर के अगर दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये शुरुआत अलग है। पहली 2 गेंदों पर कोई रन नहीं दिया था जब पहली ओवर फेंकने के लिए आए थे। थोड़ी सी तारीफ भी की गई उनकी, क्योंकि अच्छी शुरुआत की थी। लेकिन कहा जाता है क्रिकेट में कि क्रिकेट में हर बार एक जैसा नहीं होता, हर बॉल एक जैसा, हर दिन एक जैसा नहीं होता। राइट मोर द विकेट यहाँ पर दानिश, ओहो कितनी अच्छी गेंद थी, लेकिन यहाँ पर क्या असद रोक पाएंगे उसको। 1 रन मुकम्मल किया। यहाँ पर फाइन लेग के ऊपर एक फील्डर तैनात किया गया था, लेकिन वो जा पहुंचा फाइन लेग का खिलाड़ी थर्ड मैन के क्षेत्र में, और जब तक वहां से फील्ड करके थ्रो करते, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, और इसके साथ 2 रन और 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा। इसी के साथ 29 फॉर नो लॉस। तो एक अच्छी खासी यहां पर बल्लेबाजी, बहुत ही बढ़िया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा भला स्ट्राइक है, अच्छा खासा स्टार्ट है यहां पर। राइट मोर द विकेट, यहां पर एक बढ़िया गेंदबाजी करनी पड़ेगी अगर वो वरोली को ये मैच में कुछ होना है। लेकिन सऊद कितना अच्छा शॉट, यहां पर फिर से हेलीकॉप्टर शॉट यहां पर देखने मिल रहा है। गेंद लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से 4 रनों के लिए निकलती हुई 4 रन। स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है। इसी के साथ 33 रन 33 रन। क्या साझेदारी हुई दोनों के बीच में, बहुत बढ़िया साझेदारी, 33 रनों की साझेदारी, नो लॉस यहां पर। अच्छा शॉट यहां पर, अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग, यकीनन अच्छी फील्डिंग। यहां पर गली के क्षेत्र में एक फील्डर को तैनात किया गया था और इसलिए वो जो है
पहली जो मैच हुई थी उसके बारे में उसका मैन ऑफ द मैच इस इनिंग के बाद दिया जाएगा। जो पहला मैच इससे पहले हुआ था उसका मैन ऑफ द मैच इस इनिंग के बाद दिया जाएगा। ये जो जैसी इनिंग समाप्त होंगी तो पहले मैच की ट्रॉफी है वो दिए जाएंगे मैन ऑफ द मैच के लिए। राइट ऑफ मोर द विकेट दानिश, शॉट है लेकिन देखना ये है क्या ये कैच कर पाए, क्या दौड़ लगाए दानिश ने। वाह व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच, बहुत ही बढ़िया कैच, कितना दौड़ लगाई है। यहां पर अंपायर पूछना चाहते हैं, एक मिनट जरा रोक दे अंपायर यहां पर क्या पूछना चाहते हैं, हाइट का नो, तो यहां पर जरा अंपायर हमारे बैठे हुए अंपायर ही देखेंगे, यहां पर अंपायर ही देखेंगे, वाइड का नो होता ही नहीं। एक पूरी टूर्नामेंट के लिए एक ये है कि अगर 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगते तो मतीन नगरपाल इनकी तरफ से 3,000 रुपए कैश दिया जाएगा। वनी के कोई भी बल्लेबाज फेयर डिलीवरी है, ये अंपायर फेयर डिलीवरी यानी आउट दिया जाएगा, तो आउट दिया जाएगा। और उसी के बीच में यहां पर अब्दुल मतीन नगरपाल इनकी तरफ से एक इनाम है कि अगर कोई भी खिलाड़ी लगातार 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगाते हैं तो 3,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। आ रहे निहाल आउट होकर पहले में आवाज। निहाल बहुत ही अच्छे फॉर्म में जरूर थे, अच्छी बल्लेबाजी की थी निहाल ने भी, और 5 रन बनाए निहाल ने। लेकिन सऊद की आप बैटिंग यहां पर देखेंगे, जो रन बने हैं तो पूरे रन जो है वो सऊद की ही दिख रहे हैं। यहां पर 5 रन सिर्फ निहाल ने बनाए, हालांकि बड़ा विकेट निहाल के रूप में अगर देखा जाए तो एक बड़ा विकेट मिला है उनको। हालांकि ये तीसरा ओवर है, इस वक्त स्कोर वहूर अच्छे बड़े स्कोर की तरफ गामजन होता हुआ, वहूर 34 एक बड़े स्कोर की तरफ गामजन होता हुआ, लेकिन फहद आ रहे हैं। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है वहूर की टीम में, एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है, चाहे गेंदबाज है, लेकिन देखना है किस तरह से दानिश एंड कंपनी किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि वहूर वरोली की टीम हाल ही के टाइम में अच्छी खासी फॉर्म में आई हुई है, तो उसको देखते हुए देखना किस तरह का नियंत्रण रख पाती है अपनी गेंदबाजी के लिए। तो फहद जो कि बाबाजी के नाम से जाने जाते हैं, इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए ग्राउंड पर उतरे हैं और उनका सामना करने के लिए उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे दानिश की। और अगेन इस गेंद को खेला जरूर वहां पर, बॉलर के सर के ऊपर से यहां पर खेला जरूर था, जब तक कि वहां से फिल करके थ्रो करते और एक ही रन मिलेगा। और इसे 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचे, इसी के साथ 35 रन 35 रन। एक अच्छे शांत वातावरण के साथ क्रिकेट खेला जा रहा है। शाइन क्रिकेट क्लब गोरेगांव ने जो टूर्नामेंट आयोजन किया था, पहला दिन है, सुबह में हमने शायद शाम में हमने देखा था यहाँ पर मैच थोड़ी देर से शुरू हुई थी कि माननीय खासदार साहब सुनील जी टटकरे साहब यहाँ पर आए थे, उनके हाथों से समारंभ हुआ था यहाँ पर और इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। और वो तो वहां से ये टूर्नामेंट यहाँ पर शुरू हुई है। पहला मैच जो कि हरकुल ने आसानी के साथ वडी के विरुद्ध मैच जीत लिया था, बिल्कुल भी एक तरफा मैच हुआ था, वो उस मैच में कुछ भी था ही नहीं। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा मैच खेला जा रहा है वरोली विरुद्ध वहूर। मीटिंग नहीं होगी, अंपायर इस बात को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि 25 मिनट का समय एक आपको सोच समझ कर दिया गया है। हर ओवर के लिए 5-5 मिनट दिए गए हैं, ये काफी कम नहीं होते उसमें से, बल्कि 1-2 मिनट आपके और बचना भी चाहिए। आपका समय यहाँ पर आप अगर देख सकते हैं तो आपके पास समय कम बीता है, समय कम है, आपके पास वक्त कम है और आपके पास ओवर अभी भी बचे हुए, वो 2 ओवर बचे हुए। 9 मिनट में आपको 2 ओवर करना है, इतना आसान आपको बनाना है कि 9 मिनट में आप किस तरह से ये ओवर फेंकते, 2 ओवर किस तरह से फेंकेंगे, क्योंकि वरोली के पास 2 ओवर फेंकने के लिए समय बचा है सिर्फ 9 मिनट। सऊद 26 में बल्लेबाजी कर रहे हैं, वेल डन, वेल प्लेड बाय सऊद। वरोली को ध्यान में रखना चाहिए कि समय उनके पास जो है उसके अनुकूल आप अगर यहाँ पर गेंदबाजी करनी पड़ेगी, आपको सोच समझ कर गेंदबाजी करने पड़े, वक्त को आपको समेटना होगा, समय आपके पास कम रहता है तो उसको भी देखना पड़ेगा। लेकिन विकेट गया है, पहला विकेट गया है निहाल के रूप में, विकेट गया है निहाल जो कि आउट हुए थे और उनकी कैच ली थी, क्या वो दानिश ने कैच ली थी, बहुत बढ़िया रनिंग कैच थी, कितना अच्छा कैच था वो। और गेंदबाजी में नाइफ गेंदबाजी कर रहे, राइट, नाइफ ये गेंद अच्छी गेंद, यहाँ पर इस कॉले के ऊपर फील्डर तैनात है, उनकी गेंद उनके पहले ही गिरी, वहां पर कैच तो कोई नहीं थी वहां पर, लेकिन अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, दोनों ने बहुत ही पूर्वानुमान के साथ अपने अपने छोर बदल लिए थे और इस 1 रन के साथ स्कोर बताओ जा पहुंचाए 36 रन। देखना है नाइफ किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। हमने देखा है कि यहाँ पर नाइफ देखो थोड़ा कद थोड़ा कम है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। दानिश ने क्या गेंदबाजी, वहाँ पर अच्छी गेंदबाजी है, लेकिन उतनी अच्छी गेंदबाजी हमने देखा था। पहली ओवर में 10 रन दिए थे, दूसरी ओवर में दानिश ने 13 रन दिए थे, 2 ओवर में 23 रन दिए दानिश ने। तो एक
थोड़ी बहुत यहाँ पर थोड़ी सी महंगी, इतनी भी ज्यादा नहीं कह सकते लेकिन थोड़ी ज्यादा महंगी और कह सकते दानिश की तरफ से। अगेन अच्छी गेंद और उतना अच्छा शॉट देखिए कितना अच्छा भला प्यारा कारपेट के सहारे आपने शॉट खेला है और इस तरह से एक ही रन मिलेगा। बहुत बढ़िया शॉट, रन दूसरा रन के लिए दौड़ रहे, डेंजर एंड की तरफ दौड़ रहे हैं और दूसरा रन भी मुकम्मल। वेल रनिंग बिटवीन द विकेट, क्या प्यारा शॉट था, कितना अच्छा भला शॉट लगा था यहाँ पर देखने के लिहाज से, क्योंकि आप इस तरह के शॉट ऑफ साइड में ज्यादा देखते, लेग साइड में बहुत कम देखते। और मुझे ये शॉट देखकर मुझे वो टोल का टूर्नामेंट याद आया था, जब वहां पर जो टीम के सामने मसला के नदीम ने इस तरह का शॉट खेला था नागोंडा के विरुद्ध, और वहां पर अपनी टीम को वो विनिंग शॉट भी था, यानी वो जरूरी थी उस वक्त उस टीम को। आज से 4-5 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं। लास्ट ओवर असद डाले और इस बीच यहां पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर आती हुई 4 रन यहां पर, और 4 रनों के साथ स्कोर में बढ़े तो स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचाए। वहां पर आपने आपको कोस रहे थे वहां पर सऊद के, वहां पर टाइमिंग को वहां पर समझ नहीं पाए। फिर से एक मरतबा राइट अमोर द विकेट। एक अच्छी गेंद थी, इस गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग की तरफ, वहां पर डीप स्क्वायर लेग से एक फील्डर आकर फील्ड करके थ्रो करता, दोनों ने बहुत ही पुराना दूसरा रन वहां पर डेंजर एंड की तरफ दौड़ रहे हैं, अंपायर ने उसे आउट घोषित कर दिया और इसी के साथ पहले छोड़ दिया क्रीज, वरना सऊद स्ट्राइक संभाल सकते थे। लेकिन देखना ये लागलंय, जाता येणार नाही। ए बाबा सलीम 32 बनाकर रन आउट हुए, क्या बैटिंग है, तालियां हो जाए तो सऊद के लिए। बेहतरीन बल्लेबाज, इस इलाके का एक बेहतरीन बल्लेबाज में एक शुमार किया जाता है। वेल डन, वेल प्लेड। तो 32 रन यहां पर सऊद का स्कोर है, 32 टीम का स्कोर है इस वक्त 43, टीम का स्कोर, सऊद का स्कोर है 32। 2 विकेट गए हैं यहां पर वहूर के। निहाल आउट हुए, सऊद आउट हुए, नए बल्लेबाज खेलने के लिए गए, फहद गए हैं, अब फहद खेलने के लिए गए हैं नए बल्लेबाज। फहद पटेल इस वक्त है और फहद ईसानी, दोनों इस वक्त क्रीज पर है। फहद ईसानी को बाबाजी के रशाद भाई मुजावर या ठिकाणी आलेले आहेत। रशाद भाई मुजावरांचं एक प्रथित यश उद्योगपती, रायगड जिल्ह्यातलं एक नामवंत व्यक्तिमत्व रशाद भाई मुजावर यांचं या ठिकाणी आगमन होतोय। मी आयोजकांच्या वतीने त्यांचं सहर्ष स्वागत करतो। कृपया रशाद भाई आपण व्यासपीठावर यावं ही नम्र विनंती। फैज भाई कंटिन्यू। थैंक यू। यहाँ पर विकेट मिला है, फहद पटेल आउट होकर पवेलियन में लौटते हुए। नए बल्लेबाज, 3 विकेट गए हैं 4 ओवर के समाप्ति पर, 4 ओवर के समाप्ति पर कॉट बिहाइंड आउट है। 4 विकेट गए हैं, 43 रन हो चुके हैं, 43 रन हुए हैं। और इस तरह से अब यहां पर देखना यह है कि अंतिम ओवर कौन फेंकेगा, क्योंकि स्लोप ओव्हर में कहा जाते यहां पर तो अगर देखा जाए सरपंच माननीय जुबेर भाई अब्बासी यांना विनंती करतो की त्यांनी रशाद भाई मुजावर यांचं या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं। जुबेर भाई अब्बासी, थैंक यू। तो यहां पर अंतिम ओवर के लिए आमंत्रित किया गया है, किसके लिए देखना यह है कौन आ रहा है अंतिम ओवर के लिए। इब्राहिम अच्छे बल्लेबाज है, अच्छी बल्लेबाजी की थी 1-2 मैच में मैंने उनको देखा था, अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन इस वक्त गेंदबाजी क्रम भी उनके कंधों पर दिया गया है। अच्छे बल्लेबाज है, नए बल्लेबाज है समी, नए बल्लेबाज है, फहद स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर है समी। अंतिम ओवर आशा ऐसी लगाई गई थी कि शायद असद फेंकेंगे अंतिम ओवर, लेकिन भारत ने कहा था मुझे कि असद फेंकेंगे, इसलिए मैंने बताया असद देख रहे हो कि फैज भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन वह भारत ने बताया था। राइट अबाउट द विकेट, दौड़ना शुरू किया, अगेन
गेंद हवा में और आराम से आसान सा कैच होता हुआ, बिल्कुल भी आसान लॉलीपॉप कैच, और फहद ईसा ने बैक टू द पवेलियन। 2 रन बनाए, 2 रन बना। अगर पहला विकेट अगर देखा जाए तो 40 पहला विकेट जी जब गया था, यानी जब 42 रन थे उस वक्त विकेट गया था। यहां से अभी यहां पर ताबिश नए बल्लेबाज है। ताबिश भी एक अच्छे बल्लेबाज है, अच्छे गेंदबाज है। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है इस टीम में, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी। कौन, हम किसी से कम नहीं, इस तरह का खिलाड़ी है। लगातार 3 विकेट गए हैं लास्ट के 2 ओवर, हालांकि हैट्रिक नहीं हुई है। ये है जो है लगातार 3 विकेट 3 बॉल पर गए, लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट। पहले मैंने चौथी ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर 2 विकेट और 5वीं ओवर की पहली गेंद पर विकेट। इस तरह से अब राइट आर्म मोड़ 2 विकेट, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद। और यहां पर देखना ही है कि एक रन, दूसरा रन डेंजर हो सकता है, वहां पर खतरे से खाली नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ी सी हल्की सी चूक क्रिकेट में भारी पड़ती है। यही हमने देखा यहां पर। अरे सीखा भी हमने, ये सिर्फ देखा नहीं है, सीखा भी है, और आपको भी सीखना पड़ेगा। क्रिकेट सीखा जाता है, खेला नहीं जाता है, सीखा जाता है। आप सीखोगे तो खेलोगे, आप खेलते सीखते कम है, आपको सीखना पड़ेगा जब जाकर आप खेलोगे। राइट आर्म मोड़ 2 विकेट, दौड़ा शुरू किया, एक गेंद, शॉट, अच्छा शॉट यहां पर, बहुत बढ़िया शॉट यहां पर, और उतनी अच्छी यहां पर कैच, अच्छी कैच। दूसरी ओवर में 12 रन मिले थे, यानी 22 रन। तीसरी ओवर की समाप्ति पर 13 रन तीसरी ओवर में मिले थे। यहां पर जब यहां पर तीसरी ओवर फेंकी थी, वहां पर दानिश ने ओवर फेंकी थी, यानी दानिश ने 2 ओवर में 25 रन दिए थे। सफलता मिली थी, दूसरी ओवर में सफलता मिली थी, वहां पर हमजा को सफलता मिली थी वहां पर। लेकिन उसके बाद यहां पर देखिए आप जो है चौथी ओवर में रन मिले हैं 7। तीसरी ओवर तक पूरे ग्राफ जो था बिल्कुल ऊपर जा रहा था बहूर का, लेकिन चौथी ओवर में पूरा डाउन होता हुआ सिर्फ 7 रन मिले। और अब तक यहां पर जो विकेट गए, पहली बॉल पर विकेट, दूसरी बॉल पर 2 रन, तीसरी बॉल पर विकेट, 3 गेंदें हुई इब्राहिम की तरफ से। अदनान नए बल्लेबाज है अदनान, और कुल मिलाकर विकेट गए ओवर के। अच्छी शुरुआत हुई थी ओवर की। चंद्रकांत गोरेगावकर आणि प्रसादजी खुटवल यांचं या ठिकाणी मी सहर्ष स्वागत करतो, धन्यवाद। 5 विकेट गए हर ओवर के। आहा, क्या गेंदबाजी इब्राहिम की तरफ से। एक तो विकेट यहां पर जाना है, विकेट के लिए तो उन्होंने किया है, विकेट तो जाएगा यहां पर रनआउट के रूप में, लेकिन क्या गेंदबाजी, समी ने अपने हाथ में गेंदबाजी बल्लेबाजी ली है वहां पर। और इस तरह से विकेट नंबर 6 बैक टू द पवेलियन। आपको उस क्रीज के अंदर से आना है, जाना है, आना है, ध्यान में रखा जाए। आपको पेनल्टी है, 2 रनों की पेनल्टी है, इस बात पर भी ध्यान रखा जाए। तो उससे एक अच्छा खासा यहां पर मैच होता हुआ, बैट और बॉल के बीच में अच्छा संघर्ष है। मोहम्मद समी ऑफ स्टंप के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, बहुत बेहतरीन, हमारे इलाके के एक ऑफ साइड का बेहतरीन खिलाड़ी है। स्कोर है 45 रन, 45 रन हुए। राइट आर्म मोड़ 2 विकेट, इब्राहिम, अच्छी गेंदबाजी की इब्राहिम ने, अच्छी गेंद, और इस गेंद को खेल दिया है यहां पर। यहां पर मिस फील्ड हुई, और यहां पर अंपायर का इशारा 4 रनों के लिए, हालांकि वहां पर फील्ड कर सकते थे 4 रन। हुए 5, अंतिम गेंद इब्राहिम करेंगे, अंतिम गेंद मोहम्मद समी सामने। हालांकि पहले लग रहा था कि विशाल टारगेट खड़ा किया जाएगा, लेकिन अंतिम 2 ओवर में अंकुश लगाया गया।
और यहां पर छोड़ दिया है अंपायर ने, उसे वाइड घोषित किया है। तो एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर वेल डन 50 ओवर के लिए 50 रन मुकम्मल, 6 विकेट के नुकसान पर 50 रन। और इस ओवर का पहला वाइड बॉल है। तो इस तरह से एक अच्छी खासी यहां पर गेंदबाजी देखने मिली अंतिम 2 ओवर, खास करके अंतिम 2 ओवर में गेंदबाजी की थी। एक किया था नाइफ ने और दूसरी किया था इब्राहिम ने। दानिश ने अपने 2 ओवरों में 25 रन दिए थे। यहां पर गेंदबाजी, लेकिन अंपायर का इशारा, फिर से एक मतलब वाइड, फिर से एक मतलब लगातार 2 गेंदें बैक टू बैक यहां पर वाइड आते हुए, और इस तरह से स्कोर जा पहुंचा 51 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट। अंतिम गेंद आना शेष। क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट गिरगिट की तरह रंग बदलते रहता है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का नाम है। क्रिकेट में क्या होगा किसी को पता नहीं चलता जब तक कि अंतिम वहां पर रिजल्ट ना आ जाए। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, अच्छी गेंद, और इस तरह से 6 रनों के साथ फिनिश किया आपने इस ओवर को। वेल डन, वेल फिनिश। शुरू होने के लिए तैयार, और यहां पर डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हुए और जिस रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए वहूर के खिलाड़ी ग्राउंड पर जाते हुए। नाईफ फकी वडवलीचा उत्कृष्ट गोलंदाज, याला विनंती आहे की त्यांनी व्यासपीठावरती यावं। रशादभाई मुजावर यांना विनंती करतो की त्यांनी नाईफ फकी यांचं या ठिकाणी आदरातिथ्य करावं। रशादभाई मुजावर, रसाद शेठ यांना विनंती करतो नाईफ फकी यांचं या ठिकाणी त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन, स्वागत आणि आदरातिथ्य करावं। धन्यवाद फैज भाई। 58 रिक्वायर्ड टू विन द मैच, 58 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। तो यहां पर अब देखना यह है कि किस तरह से इसको, इस टारगेट को, इस अचीवमेंट को किस तरह से प्राप्त किया जाता है। एक शांत डिसिप्लिन के साथ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है शाहीन क्रिकेट क्लब गोरेगांव की तरफ से। और शाहीन क्रिकेट क्लब गोरेगांव ने जो टूर्नामेंट यहाँ पर सरपंच चषक के नाम से यहाँ पर इसको जो आयोजित किया गया है, वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं ग्राउंड को कितना अच्छा मेंटेन किया गया है। ग्राउंड के ऊपर जिस तरह से बाउंड्री लगाई गई, बाउंड्री के बाहर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मनोरंजन के लिए बहुत सी यानी नाइट टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजन किया गया है शाहीन क्रिकेट क्लब गोरेगांव की तरफ से। और इसमें इसको लाइव दिखाया जा रहा है, 2-2 कैमरे के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। जो यहाँ पर ड्रीम्स क्रिकेट के माध्यम से आपको लाइव प्रसारण दिखाया जा रहा है और आप वहाँ पर देख रहे हैं, जिसका लुत्फ आप घर बैठकर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी आकर देख सकते हैं। जो दूर दराज मुल्कों में है वो वहाँ पर देख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर उस क्रिकेट का इस मैच का लुत्फ उठाया जा रहा है। तो यही कुछ यहाँ पर देखने मिल रहा है और यही कुछ होता है इस क्रिकेट में जब आप एक अच्छी क्रिकेट वहाँ पर आयोजन किया जाता है। मैच जल्दी शुरू करें वहाँ पर अंपायर, क्योंकि इसके बाद जो फरमान तो आज झेली दुसऱ्या मॅच ची तो आज झेली ये फरमान तो आज से हटक झेले नाही तो अनाउंस करू काय करू सांग। दोनों सलामी के बल्लेबाज यहां पर जाते हुए दानिश जो है, और दोनों दानिश है इस वक्त खेलने के लिए जा रहे हैं। एक वरिष्ठ खिलाड़ी, एक युवा खिलाड़ी, और दोनों यहां पर इस वक्त खेलने जा रहे हैं। और अब देखना यह है कि इस बार मैं वही बोल रहा था
लेकिन खैर, तो यहां पर दोनों खिलाड़ी जो है दानिश इस वक्त खेलने के लिए जा रहे हैं। आसद को क्यों नहीं भेजा गया वो पता नहीं, इंजर्ड है शायद, इसलिए शायद उनको नहीं बताया, लेकिन आसद का होना वहां पर जरूरी था वरोली के लिए। लेकिन देखना है वरोली किस तरह से इस खेल का या इस मैच को किस तरह से अपने पक्ष में करने में वहां पर सफल होती है। एक जो मैच है ये, इस मैच के लिए 58 रनों की जरूरत है, 58 रिक्वायर्ड टू विन द मैच। 5 ओवर का मैच जरूर है। निहाल यहां पर चले, निहाल निहाल यहां पर चले आए। 11.6 रिक्वायर्ड रन रेट जो है 11.6। और ये दूसरी इनिंग यहां पर चलती हुई, राइट आर्म ऑर्डर विकेट, लेकिन यहां पर सऊद बहुत ही बेहतरीन यहां पर है जिनके पास, वही मैं पूछ रहा था। टॉस तीसरे मैच का शायद यहां पर अभी तक हुआ नहीं है, अगर मैनेजमेंट यहां से बता दे तो अच्छा रहेगा। तो सामने एक मिनट सामने से वो लाइट बंद कर दे। ओके ओके, स्टार्ट अंपायर, राइट आर्म ओवर द विकेट। साउथ दौड़ा शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छा फ्लैग किया, लेकिन उसके नीचे पहले से वहां पर प्लेयर तैयार था। क्या विकेट मिला, यहां पर चतुराई दिखाना चाहते थे लेकिन चतुराई उनकी विफल होती हुई, उसके लिए शॉर्ट टर्नमैन के ऊपर एक फील्डर रखा गया था और ये इस तरह से विकेट नंबर 1 बैक टू द पवेलियन। गोरेगांव पे मौजूद है। तो अब यहां पर नए बल्लेबाज और वाइस कैप्टनसी का काम यहां पर अंजाम देंगे हमारे अपने भारत गोरेगांवकर। आवेज यहां पर खेलने के लिए गए हैं, पहली गेंद पर पहली सफलता, वाड़ा स्टार्ट, क्या मैच है, क्या स्टार्ट है। वहुर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वहुर के लिए अच्छा जा रहा है, क्योंकि जब पहली ओवर वहां पर फेंकी गई थी 2 गेंदें जरूर वहां पर दानिश ने 2 गेंदें फेंकी थी, लेकिन उसके बाद उस ओवर में पहली ओवर में 10 रन आए थे और आपने देखा कि स्कोर जो है इस वक्त टारगेट जो दिया गया है वो 58 रनों का टारगेट दिया गया। फैज भाई जी के बताते चलो कि जिस तरह से वडोली ने यहाँ पर गोरेगांव के जो ग्राउंड पर जो लास्ट मैच खेली थी, हम सबके सामने था कि वो नज़ारा बेहतरीन उम्दा कारकर्दगी की थी वडोली की टीम ने। तो हौसला अफजाई वडोली के साथ भी है इंशाल्लाह। लेट्स सी, इट इज अ क्रिकेट, एनीथिंग कैन हैपन एट द एनी टाइम। तो यहाँ पर यकीनन मैंने बताया था कि रनर अप टीम रही थी वो वडोली की टीम से, यहाँ पर जब धरन के ऊपर जो टूर्नामेंट हुई थी उसमें भी वहाँ पर वो जो है रनर अप टीम रही थी, यहाँ पर भी इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो देखना यह है कि किस तरह से वो आप यहाँ पर परफॉर्मेंस पेश करते, क्योंकि उनके सामने मध्य मुकाबले का अच्छी मजबूत मुस्तहकम टीम है। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का नाम है, क्रिकेट में क्या होगा भविष्यवाणी करना गलत है। यहाँ पर क्रिकेट जो है वो गिरगिट की तरह रंग बदलते रहता है, तो क्रिकेट में क्या कुछ होगा वो देखा जाएगा। वेट एंड वॉच। राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ना शुरू किया, अगेन ऑप्शन से बाहर जाती हुई, क्या अच्छी खासी लंबाई की गेंद है, अच्छा खासा बॉस मिला है। सऊद बहुत अच्छे गेंदबाज है, इस इलाके के टॉप गेंदबाजों में इनका शुमार होता है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, अच्छे गेंदबाज है सऊद। Once again it is announcement for the Goregaon police station. Captain, please come forward towards the stage. Shayan Cricket Club Goregaon captain is present over here already. सऊद अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए, सऊद ने अब तक गेंदबाजी की है, क्या बढ़िया गेंदबाजी। पहली गेंद पर विकेट, दूसरी बॉल पर 1 रन, तीसरी बॉल पर कोई रन नहीं, चौथी गेंद लेकर एक अच्छे गेंदबाजों में इनका शुमार होता है, बहुत ही टॉप क्लास गेंदबाजी है। राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, क्या बढ़िया गेंदबाजी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, काफी तेज गति के साथ गेंदबाजी करते हैं और गति के साथ साथ लंबाई जो रहती है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपकी दिशा, आपकी लंबाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और यही है आपके कि आज किस लंबाई की गेंदबाजी करते हैं और फिर उसके बाद आपकी दिशा किस तरफ की है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है और उसी चीज को सामने रखते हुए यहाँ पर गेंदबाजी करते हैं। क्रिकेट में आहिस्ता आहिस्ता आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। बड़ी आप बड़ी अगर दिशाओं को सचिन तेंदुलकर ने अच्छी अच्छी दिशाएं भी दिखाई है, तो नो इट इज अंडर एस्टिमेटिंग द हाइट वंस। लेट्स सी द सचिन तेंदुलकर ऑन द ग्राउंड। राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ा शुरू किया, अंपायर को क्रॉस करने के बाद अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी। यहाँ पर हालांकि खेलना चाहते थे उसको बॉलर के सामने के क्षेत्र में, लेकिन वहां पर गेंद उनके नीचे हिस्से को लगती हुई चली गई थी। वहां पर विकेट कीपर ने चतुराई के साथ इस गेंद को फील्ड किया, कोई रन, कोई नुकसान नहीं और स्कोर अभी भी जो रुका हुआ है वो स्कोर है सिर्फ 1 रन। क्या बॉलिंग है, व्हाट अ बॉलिंग, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी सऊद द्वारा, यहाँ पर सऊद द्वारा बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी,
क्या गेंदबाजी की 5 गेंदें फेंकी, 1 विकेट 1 रन। वाह व्हाट अ स्टार्ट, राइट आर्म ओवर द विकेट। आहा, यहां पर हालांकि जरा फील्ड किया गया था, ऐसा लग रहा था शायद मिलेंगे, यहां पर 1 रन मिलेगा, 1 ही रन संतोष रहना पड़ेगा। इस तरह से पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 1 विकेट के नुकसान पर 2 रन। वाड़ा स्टार्ट, वाड़ा बॉलिंग, क्या बॉलिंग का परफॉर्मेंस है सऊद। हमेशा एवरग्रीन खिलाड़ी है इस ओवर की टीम के लिए, अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया है, चाहे वो अपने इलाके में खेले, चाहे फिर वो पंचगनी में जाकर खेले, महाबलेश्वर में खेले, कहां पर भी खेले, जहां पर भी गए हैं अच्छा परफॉर्मेंस पेश किया है अपने लिए और अपने टीम के लिए। जिस टीम से भी खेलते हो आप, तो इस वक्त तो अपनी टीम से, अपने गांव की टीम से खेल रहे हो, लेकिन जब बाहर की टीम से भी खेलते हो अपना 100% परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं सऊद। वो सऊद ने अच्छी बल्लेबाजी भी की, जब बल्लेबाजी उन्होंने की थी तो उस वक्त उन्होंने अच्छा खासा स्कोर बनाया था, 32 रन बनाए थे 13 गेंदों में, 13 गेंदों में 32 रन। और फिर यहां पर गेंदबाजी करते हुए हमने देखा था कि यहां पर उन्होंने सिर्फ रन दिए, केवल 2 रन दिए और विकेट मिला है 1। तो क्या गेंदबाजी है, ऐसा ही कोई ऊपर नहीं जाता, ऐसा किसी का नाम नहीं। कप्तान यहां पर मौजूद है, मैं फिर एक बार गोरेगांव पुलिस स्टेशन के कैप्टन से गुजारिश करता हूं कि वो यहां पर तशरीफ ले आए और टॉस के लिए आए। टाइम काफी निकल चुका है और एक इनिंग हो चुकी है, दूसरी इनिंग की दूसरी ओवर लेकर आ रहे हैं यहां पर नए गेंदबाज फहद पटेल। फिर से एक मरतबा यहाँ पर पटेल, अच्छे गेंदबाज है पटेल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। हमने देखा है छोटा कद का खिलाड़ी है, अक्सर व बेशतर उनके टीम में उनको गेंदबाजी के ऊपर उनको भरोसा जताया गया है और हमेशा अच्छी टीम के लिए अपने अच्छा परफॉर्मेंस। लेकिन वरौली की टीम थोड़ा सा संघर्ष करती हुई, थोड़ी सी बैकफुट पर जाती हुई थोड़ा सा संघर्ष कर रही है, काफी पीछे ढकेल दिया गया वरौली को। जब मैच शुरू हुआ था तो 11.60 का एवरेज था, लेकिन यहाँ पर इस बीच इस गेंद को खेला जरूर यहाँ पर, और लेकिन यहाँ पर चूक गए, वहां पर टाइमिंग मिस कर बैठे, अपने आप को कोसते हुए वहां पर, लेकिन कोस कर कुछ यहाँ पर फायदा नहीं होना, आपको खेलना पड़ेगा, आपको रन निकालना पड़ेगा, बैट पर बॉल लेना पड़ेगा, कोस कर कुछ रन नहीं बन पाते यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अपने आप को कोसते हुए कोई रन, कोई नुकसान नहीं, कुल मिलाकर 7 गेंदों का खेल हुआ है, 7 गेंदों में रन बने हैं केवल 2 रन, विकेट गए हैं 1। तो बैकफुट पर ढकेल दिया वगैरह का, बिल्कुल भी बैकफुट पर ढकेल दिया, क्योंकि उनके पास जिस तरह की गेंदबाजी, जिस तरह की जिस धार के साथ गेंदबाजी हो रही, किस रिदम के साथ गेंदबाजी हो रही, किस लंबाई के साथ गेंदबाजी हो रही, बहुत अनुशासन के साथ गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए ओवर के खिलाड़ी राइट आर्म ओवर के दौरान शुरू किया। अंपायर को क्रॉस करने के बाद फिर से एक मतलब एक अच्छी गेंद ऑन द टारगेट फेंकी हुई गेंद थी, उसको खेलना चाहते थे, खेला दौरान अंपायर कैचर आउट, विकेट नंबर 2, बैक टू द पवेलियन। बहुत ही अनुशासन के साथ गेंदबाजी होती हुई और इस तरह से दूसरा विकेट इस ओवर में आता हुआ। और सज्जादगढ़ में इन तमाम खिलाड़ियों से गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर तशरीफ लाएं और अपनी अपनी कारकर्दगी को बखूबी अंजाम दें। अब्दुलरहमान यहाँ पर चले, अब्दुलरहमान, निजाम हुर्जुक और इनायत हुर्जुक सर, इन सबसे गुजारिश है कि वो यहाँ पर तैयार रहे। तो यहाँ पर क्या गेंदबाजी है, किशोर भोसले, हुकुम गोस्वामी। मी विनंती करतो निलेश कासरेकर, किशोर भोसले, हुकुम गोस्वामी, कृपया आपण व्यासपीठाकडे यावा, आपलं सहर्ष स्वागत। वहूर के लिए सत्तार की तरफ से 200 रुपए मिलेंगे हर विकेट के लिए, वहूर के लिए सत्तार सरखोद की तरफ से वीर वाले, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, अच्छा स्टाइल में खेला, गेंद को अंत छंदक देखा, वहां पर मिसफील्ड और मिसफील्ड का फायदा मिलता हुआ दूसरे रन के लिए। सत्तार सरखोद की तरफ से 200 रुपए यहाँ पर मिलेंगे वहूर के प्लेयर के लिए हर विकेट पर। लेकिन यहाँ पर अच्छा सरखोद यहाँ पर तशरीफ ले आए, जुबैर भाई से रब्ता कायम करें। सत्तार सरखोद, इनसे गुजारिश है कि वो यहाँ पर स्टेज के पास तशरीफ ले आए और जुबैर भाई अंजुम अब्बासी से इनसे रब्ता कायम करें। थैंक यू। फिर से एक मतलब फहद पटेल इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, क्या गेंदबाजी हो रही है, बढ़िया गेंदबाजी, क्या मैच, बड़ा मैच वहूर के दृष्टिकोण से। राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ा शुरू किया, ये गेंद और इस गेंद को उठाकर खेला, यहां पर विकेट नंबर 3, बैक टू द पवेलियन आता हुआ, तू चल में आया, इस तरह का क्रिकेट होता हुआ, खराब क्रिकेट वरौली की तरफ से। अब आसाद जा रहे हैं जो कि कैप्टन है अपनी टीम। हुआ है असद के लिए काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, देखते हैं किस तरह से इसका फायदा उठा पाते हैं। और नजीर मैच जीते ना जीते, लेकिन ये इस तरह से पैसा जरूर कमा सकते हैं। तो असद भाई, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, 500 फ्रॉम भारत गोरेगांवकर एंड 1000 फ्रॉम जुबैर अंजुम अब्बासी। नजीर वेलास्कर उनके तरफ से 1000 रुपए, इमरान
और सज्जाद गौड़ में उनकी तरफ से भी 500 रुपए, शब्बीर की तरफ से 1000, इमरान की तरफ से 1000, मुख्तार भाई लश्कर की तरफ से 1000 रुपए, मैनू ईसा ने 1000। काफी इनामात लगे हैं। मुझे लगता है कि एक सिक्सर पर 50,000 रुपए कमाएंगे यहाँ पर। असद भाई ऐसे सरपटी गेम नहीं चाहिए, 6। तो यहाँ पर एक रन जरूर मिला है असद के लिए, लेकिन स्थिति इस वक्त इतनी अच्छी नहीं है, खराब स्थिति। अब्दुर्रहमान सरकोत यहाँ पर चले। अब्दुर्रहमान सरकोत देखते हैं जिस तरह पहले अपने इस मैदान को नाप रहे हैं, जांच रहे हैं, इंशाल्लाह उसके बाद जोरदार 6 की बारी यहाँ पे बारिश होगी। राइट अमूर्तो के टोना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया। ये गेंद अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद, अंदर टारगेट फेंकी हुई गेंद, इस गेंद को खेल दिया। जब तक वहां से पिल करके थ्रो करते तो देखना यह है कि क्या असद के लिए जो इनामात लगे हैं, लगभग 5-6 हजार रुपए जो भी इनामात लगे, क्या उस इनाम को प्राप्त कर पाएंगे। इंशाल्लाह शब्बीर है, इमरान है, मैनू है, मुख्तार है और फिर नजीर है, इन लोगों की तरफ जुबैर भाई है, इनकी तरफ से इनामात लगे हुए हैं। तो ये इनामात क्या वो ले पाएंगे। इमरान सर कह रहे हैं कि इंशाल्लाह तो वो कोशिश देखना है कितना, लेकिन शायद स्ट्राइक उनके पास नहीं है। और इस मैच में आगे थोड़ा सा क्या इस मैच में क्या होगा क्या नहीं बताने के लिए मैं तेरा पर आमंत्रित करना चाहता हूँ खिरखिट के एक अच्छे जानकार यहाँ पर अल्तमश नगदादे को। यहाँ पर गोरेगांव पुलिस स्टेशन के कप्तान स्टेज की तरफ आते हुए मैं उनका शायन क्रिकेट क्लब गोरेगांव की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। और उनसे गुजारिश है कि जल्द जल्द यहाँ पे तशरीफ ले आए क्योंकि टॉस होना बाकी है और ये सेकेंड इनिंग का खेल जारी है। शुक्रिया फैज। और टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा, दावत देना चाहूंगा 6 रन 6 विजय खुले साहब। तीसरी ओवर लेकर अंपायर को पार किया, इसको टर्न कर दिया लेग की जानिब, एक तेजी से रन निकाल गया है। दूसरा रन के लिए कोशिश नाकाम होंगी क्योंकि फील्डर ने बहुत सफाई के साथ गेंद को गैदर किया और वापस अपने हमरा खिलाड़ियों के जरिए वापस बॉलर के पास। सऊद बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर वहूर की जानिब से हो रही है। शाइन स्पोर्ट्स क्लब्स की जानिब से एक मुनाकिद इस गोरेगाव पोलीस स्टेशनचे कर्तव्यदक्ष प्रभारी अधिकारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक गोरेगाव वासियांचे लाडके अधिकारी श्री कृष्ण नावले साहेब यांचं या ठिकाणी सहर्ष स्वागत। गोरेगाव पोलीस स्टेशन 11 वर्सेस आयोजक असा हा यानंतरचा सामना आहे आणि त्याचा टॉस माननीय लोकनेते विजयराज खुळे यांच्या शुभ हस्ते होतोय। 7। तो अब तक के जो सूरत हाल है उससे यही जाहिर हो रहा है कि इस वक्त वहूर की टीम जो है वो गालिब आ रही है। उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, उनके बॉलर्स ने, जो कप्तान ने उनके पास जिम्मेदारी दी उसको बेहतरीन तरीके से उन्होंने निभाया है। इस मरतबा सऊद तैयार, अंपायर को पार किया, पटकती हुई गेंद आती हुई इसको हवा में जरूर उछाला है लेकिन कोई खास नहीं और अपना विकेट गंवाकर वापस असद, शायद असद ही है ना, असद पे इनामात की बौछार हुई थी। क्या हुआ, नो बॉल था? अच्छा माजरत चाहता हूँ, नो बॉल का इशारा था यहाँ पर, इसलिए ये विकेट नहीं गई और 1 रन मिलेगा और फ्री हिट को भी यहाँ पर दिया जाएगा। बहुत ही नपी तुली गेंदबाजी हुई है यहाँ पर। हाँ, सऊद हवा में गेंद है, उसके नीचे फील्डर जरूर है और सफाई के साथ इसको कैच कर दिया। इस मर्तबा नो बॉल नहीं और खिलाड़ी अपना विकेट। सलीम लोखंडे की जानिब से भी असद के लिए 1000 रुपए एंड सेलेक्ट बैट। तो इस तरीके से लड़खड़ाती हुई बारी यहाँ पर वडवली की। वफा के किसी भी खिलाड़ी ने उस मकाम को या उस चीज़ को हासिल करने की जद्दोजहद या कोशिश नहीं की और वहूर की जानिब से जो है गेंदबाज भरपूर तरीके से जो है वो गालिब रहे और बल्लेबाजों को कोई ऐसा मौका नहीं दिया। कोशिशें ज़रूर कर रहे हैं बड़े हिट लगाने के लिए क्योंकि ऐसी ज़रूरत भी है उनको, लेकिन पुलिस स्टेशन गोरेगांव ऑन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। I will request to Shaheen Cricket Club Goregaon senior team to be ready and to be get ready on the ground immediately after this inning. अब इस मरतबा सऊद तैयार, अंपायर को पार किया, पटकती गेंद को जोरदार हिट लगाने की कोशिश मिस कर दिया, गैदर कर दिया कि विकेट कीपर ने वापस बॉल जो है बल्लेबाज गेंदबाज के पास। स्कोर हो गया है मजमूई तौर पर 8 और 4 विकेटें गंवा चुकी है यहाँ पर वडोली। यहाँ पर दबाव, काफ़ी दबाव आता हुआ है इस वक्त वडोली पर।
देखना है कि इनके इस वक्त जो क्रीज पे मौजूद खिलाड़ी है वो किस तरीके से ताउन देते हैं, किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, क्या जारहाना रूप इख्तियार करेंगे, क्या बेहतरीन किस्म के फुटवर्क इस्तेमाल करेंगे और अपने टीम को फतेह की। लेकिन इस मरतबा और अच्छी गेंद यॉर्क हुई यहाँ पे सऊद की गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर सऊद की, बल्लेबाज समझ नहीं पाए, मिस कर दिया और कि वो यहाँ पर आए, टीम लिस्ट दे अपने खिलाड़ियों के नाम यहाँ पे दर्ज कराएं। खपोली की टीम के कप्तान से दरख्वास्त की जाती है कि वो आकर अपने खिलाड़ियों के नामजद कराएं यहाँ पर। और इस मरतबा एक तरफा मुकाबला होते हुए, चूँकि अब तक कोई ऐसी खिलाड़ी ने बल्लेबाजी नहीं की है जिससे ये उम्मीद वाबस्ता होंगी वडोली को कि वो बेहतर या इस मुकाबले को जीतने के लिए इस वक्त जो है वो बहुत ही गालिब आती हुई वहूर की टीम है। और देखना है कि नए बल्लेबाज क्या कुछ बटोरते अपनी टीम के लिए। आए पटकती हुई गेंद, अंपायर की तरफ से कोई इशारा नहीं और गैदर कर दिया है यहाँ पर विकेट कीपर ने। बताते चलो यहाँ पे स्टेज के करीब में ही पानी का एहतमाम किया गया है। जिन हजरात को प्यास लगी हो उनसे गुजारिश है कि यहाँ पे स्टेज के करीब तशरीफ ले आए। यहाँ पर हर किस्म का एहतमाम किया गया है थैंक्स टू शाहीन क्रिकेट क्लब गोरेगांव। स्कोर है अब खेल जो है वो एक पर्रे में जो है पूरी तरीके से वहूर की जानिब है। जिस खिलाड़ी के ऊपर बहुत सारे इनामात लगे हैं असद, अगर वो कुछ करिश्मा दिखाते हैं, क्योंकि अगली आने वाली 12 गेंदें हैं, 12 गेंदों में मुमकिन हो सकता है कि वो 56-57 का जो हदफ दिया गया है वहूर की जानिब से वो वडोली पार कर पाए। इन कंधों पर भारी जो है वो जिम्मेदारी है। अब ताबिश नए गेंदबाज कदमों का इस्तेमाल जरूर किया है यहाँ पर असद ने। अच्छी गेंद, अच्छी कोशिश असद के द्वारा। असद को बताते चलो कि आप पे एक 6 के ऊपर आपको लगभग 5 से 6 हजार रुपए का तोहफा यहाँ पर आया हुआ है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो असद अपनी कोशिश को जारी रखेंगे। अगर उन्होंने सही गेंद के ऊपर सही यहाँ पर शाहीन क्रिकेट क्लब गोरेगांव हमारे अपने भाई भाऊ तटकरे इनका स्वागत करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं कि आप यहाँ पर आए। और उसी के साथ नीलेश कसरेकर ये भी यहाँ पर कासरेकर यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनका भी शाहीन क्रिकेट क्लब गोरेगांव की जानिब से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ पर स्टेज पे आए। असद ने डी फाइन लाइन की जानिब टर्न करके 1 रन बतौड़ा है अपनी टीम के लिए। स्कोर हो गया। उसी के साथ हुकुम भाई भी यहाँ पर है, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि वो स्टेज पर आए। वो हमारे मेहमान हैं। हम शाहीन क्रिकेट क्लब गोरेगांव की जानिब से उनका भी खैर मकदम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। Asad already there are lots of prizes on your 1-6 only. विकेट कीपर खुद जाते हैं गेंद के पीछे और बेहतरीन किस्म का कैच, बहुत ही दौड़ लगा के हुए असद भाई बिल्कुल सारे प्राइजेस आपको लाइन में रखा, रोकड़े में दिया जाएगा, आपके हाथ में कैश इन हैंड दिया जाएगा। काफी यहाँ पे ऑडियंस है जो आपसे बेहद 9 रन का मजमूई मोहब्बत रखते हैं और आपके लिए बेहतरीन पकड़ा हुई ये कैच, बहुत ही अच्छी उम्दा कैच थी। आखिरी लम्हे तक जो है गेंद के ऊपर मुख्तार भाई का कहना है कि अगर आप 1 6 भी नहीं लगा सकते तो आपको उन पैसों का 50% वापस करना पड़ेगा। 6 विकेट के नुकसान पे स्कोर हो गया है 9। चौथी ओवर जारी है और इस वक्त पूरा जो है कह सकते हैं वहूर की जानिब मुड़ रहा है ये मुकाबला और उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती है। लेकिन जो इफ्तिताही बल्लेबाज होते हैं किसी भी टीम के, 1 डाउन, 2nd डाउन, 4th, 5-6 तक बल्लेबाजी अगर मुमकिन है तो वो कुछ रन बटोरते अपनी टीम के लिए। अब पिछले खिलाड़ी से इतनी उम्मीदें नहीं रखी जा सकती। इस मर्तबा गेटिंग शॉट लगाने का तरीका मुजफ्फर, स्कोर वाई पे थमा हुआ 9 रन। अगली गेंद लेकर आ रहे हैं फिर एक मर्तबा यहाँ पे लंबे कद के खिलाड़ी है और वडोली का स्कोर वहीं पर थमा हुआ है 9 रन। स्ट्राइक पर है मुजफ्फर मौलाना, देखते क्या कर टीम के लिए। अच्छा इस्तेमाल, अच्छी गेंद वहां पर सूझबूझ के साथ 1 रन तो जरूर मिलेगा। फील्डर वहां पे मौजूद,
हल्के हल्के कदमों से 1 रन तो चुरा लिया है। असद स्ट्राइक पर आ गए हैं, उन्हें याद दहानी करते चलूं कि उन पर काफी इनामात की बौछार हुई है। एक 6 के ऊपर आप पे लगभग 6 से 7 हजार रुपए का इनाम रखा गया है, लिहाजा आप इसका इस्तेमाल करें, आप इसका फायदा उठाएं। फिर एक मरतबा अपनी अगली गेंद लेकर आ रहे हैं गेंदबाज असद क्रीज पे मौजूद है, तैयार हुए और अंपायर का इशारा वाइट। इस वाइट के साथ एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी, 1 रन जरूर बढ़ गया। स्कोर पहुंचा है 11 फाजिल रनों के इस वाइट की तरफ से। और अब देखना है कि जो उम्मीद वाबस्ता है असद से और जिन इनामात की उनके लिए रखे गए हैं, क्या वो इस किसी भी गेंदबाज को छक्का लगाने में कामयाब होते हैं। और एक तरफा वापस मैं कहूंगा कि जो मुकाबला होते हुए अगली 2 टीमें तैयार हो जाए। गोरेगांव पुलिस स्टेशन और शाहीन क्रिकेट क्लब गोरेगांव पुलिस स्टेशन ऑन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। I will request to that team to please they will ready with the 2 opener batsmen. ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये एक इतला आई हुई है, एक रूल है कि शूज ट्रैक जो है वो होना ज़रूरी है खेल मैदान में उतरने के लिए, तो इस बात को जहन नशीन करें सारे खिलाड़ी। सीनियर शाहीन क्रिकेट क्लब, वरिष्ठ शाहीन क्रिकेट क्लब, एंड द प्लेयर्स आर मुख्तार भाई वेलास्कर, भारत गोरेगांवकर, नजीर वेलास्कर, शब्बीर लोखंडे, यहाँ पर गोरेगांव शाहीन स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से मुनाकिदा इस महदूद ओवर्स के पहला दिन है, दूसरा राउंड चल रहा है। हरकोल बमुकाबला वफा वडौली, लेकिन इस वक्त जो है मुकाबला एक तरफा वहूर ने जो है वहूर वो पूरी तरीके से गालिब है इस वक्त। और एक तरफा जो है वो 50% पैसे आपको वापस देने पड़ेंगे असद भाई। एक शॉट तो जरूर बनता है, कमान ये 46 रन दरकार है, 46 रन दरकार है। अगली एक ओवर आने वाली 4 गेंदों में, तो which is next impossible. समीर करदेकर भाई इनसे गुजारिश है कि वो यहाँ पर आए और शाहनवाज काजी से राब्ता कायम करें। 4 sixes, he will concede only 24 runs. So खोपोली के कप्तान से हम अच्छी कोशिश, यहाँ पे फील्डर मौजूद और यहाँ पे आउट हो चुके हैं। असद अपना विकेट गंवा चुके हैं और इसी के साथ 50% का लॉस, और 50% का लॉस उठाते हुए यहाँ पर असद भाई अगले खिलाड़ी वहां पे मौजूद है और बैट्समैन नेम अब्दुल्ला जा रहे हैं। अपनी टीम को 3 गेंदें आनी बाकी है, उसको मुकाबला करेंगे। इसके बाद जो है पुलिस स्टेशन गोरेगांव और शाहीन स्पोर्ट्स क्लब सीनियर्स खिलाड़ी, ये एक अच्छा सा मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। पुराने खिलाड़ियों किस तरीके से जो है अपने खेल का मुजाहरा करते हैं। सभी आए हुए मेहमानान का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कीमती वक्त, बहुत ही कीमती वक्त यहाँ पर दिया है अपना। अब इस मरतबा ताबिश तैयार, दोबारा अंपायर को पार किया, पटकती हुई गेंद को उसको मारने की कोशिश की थी, बगैर किसी रन के 1 रन निकाल लिया जितना तेज़ी के साथ, और इस 1 रन से इजाफा हुआ है, मजमूई स्कोर हो गया है 22 का इशारा वहाँ पर 13। हमारे गल्फ में जो भाई है, काफ़ी लोग यहाँ पे गुजारिश कर रहे हैं कि बेस्ट ऑफ लक टू शाहीन क्रिकेट क्लब गोरेगांव, एंड दे ऑल आर वाचिंग द लाइव शो ऑन यूट्यूब। थैंक्स टू फरजान जुम्मल and Nihal Pardesi and आखिरी गेंद और इसे डीप फाइन लेग की जानिब टर्न करके खेला है। 4 रन जरूर मिलेंगे, लेकिन ये मुकाबला जो है वहूर जीत चुकी है। Many congratulations to Wahur and hard luck to वडोली। अब इसके बाद जो मुकाबला होगा काफ़ी दिलचस्प मुकाबला रहेगा। देखते हैं शाहीन के पुराने